अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले सबक में हमने नात के बारे में आपके सामने एक जानकारी दी और नात की तशरीह भी की। आज हमारा मौजू है मरसिया, और मरसिया का जो अनवान है आपकी किताब में, उसमें लिखा है अली असगर के लिए पानी मांगना। तो इस मरसिए की तशरीह से पहले हम ये देखेंगे कि मरसिया जो नज़म होती है, ये मरसिया किससे कहते हैं कि और इसकी इब्तिदा कैसे हुई, और उर्दू मरासी में किन लोगों ने ज़्यादातर काम किया इस अदब की खिदमत की। तो मरसिया जो लफ्ज़ है ये निकला है रसा से, जिसका माना है रोना धोना और मातम करना। शायराना इस्तिलाह में मरसिया से मुराद एक ऐसी नज़म होती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ की तौसीफ तारीफ की जाती है और उस पर रंजो गम का इजहार किया जाता है। तो आम तौर पर जो मरसिए लिखे गए हैं, तो उनमें इमाम हुसैन और उसके रफ़्क़ा की शहादत का जिक्र किया जाता है कि करबला के मैदान में किस तरह इमाम हुसैन के रफ़्क़ा और इमाम हुसैन किस अंदाज से लड़ते रहे, किस अंदाज से शहीद हुए, उनके साथ यजीदी फौज ने कैसा बर्ताव किया। तो आम तौर पर तो अब इन्हीं को हम मरसिया कहते हैं। इसके अलावा जो मरसिए लिखे जाते हैं उनको शख्सी मरसिए कहते हैं। अब मरसिया का आगाज कहाँ से हुआ? मरसिया का आगाज अरबी जबान में ही हुआ पहले बार, और अरबी जबान से निकलकर फिर फारसी जबान में भी बहुत सारे मरासी लिखे गए, क्योंकि इनके उनमें फारसी वालों ने इसके साथ इस लिहाज से ज्यादा इनका बर्ताव किया क्योंकि वो मजहबी अकीदत की बिना पर ज्यादातर मरासी लिखते थे। तो ये इमामिया मजहब के मानने वाले ईरान में ज्यादा ही थे, तो इस लिहाज से फारसी में ज्यादा मरासी लिखे गए। अब फारसी से निकलकर फिर तो ये उर्दू में भी बहुत सारे मरसिए लिखे गए हैं। अब देखते हैं कि उर्दू में मरसिया निगारी का रिवाज कहाँ से हुआ। कहते हैं कि आदल शाही के ज़माने में, या शाह कुतुब कुली के ज़माने में, जो दक्कन के हुक्मरान थे और इमामिया मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने ही इस सिनफ का आगाज करवाया। तो आपकी किताब में भी एक जगह लिखा है कि शायद मुल्ला वजी ने पहला मरसिया दक्कन से ही लिखा और दक्कन से ही इसकी शुरुआत हो गई। फिर दक्कन से निकलकर लखनऊ की तरफ आए, क्योंकि अवध के जो हुक्मरान थे और नवाब थे वो इसका ज़्यादा शौकीन थे, और उन्होंने वहाँ इस सनफ की पैरवी करवाई। हत्ता कहते हैं कि मीर ज़मीर ने इसको मिंबर तक भी पहुँचाया इस सनफ को। अब देखते हैं कि इस मरसियों को किस hayat में लिखा जाता है। hayat में तो ये
پہلے پہل تو اس کو غزل کی ہی صورت میں لکھا جاتا تھا 2 مصروں میں، یعنی پہلے تو منفردہ، متضاد، مخمس، ترجیح بند، ترکیب بند صورت میں لکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں میر انیس نے اس کو مسدس کی ہی شکل میں لکھنا شروع کیا، تو رواج چل پڑا ایسا ہی کہ اب تمام جتنے بھی مرثیے لکھے جاتے ہیں ان کو مسدس کی ہی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اور مسدس سے تو آپ واقف ہوں گے کہ ایک ایسی نظم جو ہو جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف، اور پھر دوسرے جو 2 مصرے رہتے ہیں وہ الگ قافیہ کے اور الگ ردیف کے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے یا آپ سے اگر کوئی سوال کیا جائے آپ کو کہ بتاؤ بھائی مسدس کس سے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے ایک ایسی نظم جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوں، پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اور دوسرے 2 مصرے جو ہوتے ہیں الگ قافیہ اور الگ ردیف کے ہوتے ہیں۔ تو یہ رہی تھی بات کہ مسدس کو یا مرثیہ کو میر انیس نے مسدس کی حیت بخشی ہے، اور آگے جو جن شعراء نے پھر مسدس میں مرثیہ میں طبع آزمائی کی، تو انہوں نے اس کو مسدس کی ہی حیت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اب جو میر ضمیر ہیں اس نے بھی اس میں طبع آزمائی کی ہے، مرزا دبیر نے بھی کی ہے۔ آج جو ہم مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ مرزا دبیر کی ہے، میر حسن نے بھی کیا ہے، میر خلیق نے بھی کیا ہے، لیکن میر ضمیر نے یہ مرثیوں کے لیے اجزائی ترکیبی بیان کیے ہیں، یعنی 8 اجزائی ترکیبی اس نے دیے ہیں مرثیہ لکھنے کے لیے۔ پہلا ہے جو اس کا اجزا ہے وہ ہوتا ہے تمہید۔ تمہید سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں اصل موضوع بیان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ چند اشعار ایسے لکھے جاتے ہیں موسم بہار کے بارے میں، حمد کے بارے میں، نعت کے متعلق، یا اور کوئی موضوع ہوتا ہے جس کا تعلق بالکل مرثیہ سے نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تمہید۔ تو یہ پہلا جزو ہے دیا ہے میر ضمیر نے اس کے لیے 8 اجزا ترتیب دیے ہیں۔ 8 اجزا میں سے پہلا جو جز ہے وہ ہے تمہید، جس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور دوسرا جزو جو ہے اس کا وہ ہے سراپا۔ سراپا سے مراد ہوتا ہے کہ یہ مرثیہ کا وہ حصہ ہے، تمہید کے بعد آتا ہے یہ، اس میں جس کے بارے میں مرثیہ لکھنا ہو اس کے خدخال کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا خدخال کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اس حصے میں خدخال اور شکل صورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نظم کی شکل میں، تو یہ ہو گیا سراپا۔ تو سراپا کے بعد آتا ہے اس کا رخصت، ایک تیسرا جزو جو ہے رخصت کا جزو جو ہے، اس میں جو میدانی جنگ میں لڑنے والے رفیق ہوتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح امام حسین سے رخصت لیتے ہیں، یعنی جنگ میں جانے والوں کو امام حسین سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا تیسرا جزو۔ پھر چوتھا جزو جو ہے مرثیہ کا جو میر ضمیر نے دیا ہے وہ ہے آمد، یعنی میدانی جنگ میں ہیرو جو ہوتا ہے یا میدانی جنگ میں آنے والا جو سپاہی ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کس شان شوکت سے
मैदानी जंग में दाखिल होता है, उसने किस तरह अपने हथियार जेब तन किए हुए हैं और उसका जाहू जलाल दिखाते हैं कि किस जाहू जलाल के साथ वो मैदानी जंग में दाखिल हो जाता है। ये है इसका चौथा जुजू। चौथा जुजू जो है ना, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली। अब पांचवा जुजू जो है वो रजज है, यानी रजज वो जुजू है जिसमें जो हीरो होता है, जंग में दाखिल होने वाला जो रफीक होता है, उसके नाम नस्ब को बयान किया जाता है कि ये किस खानदान से ताल्लुक रखता है, इसका खानदान कैसा बहादुर है, कैसे बहादुर सिपाही इस खानदान से निकले हैं, उसी खानदान से ये ताल्लुक रखता है। यानी खानदानी नाम नस्ब, खानदानी बहादुरी को बयान किया जाता है रजज के इस जुजू में। ये पांचवा जुजू है मरसिया का। इसी तरह छठा जुजू जो है ये छठा जुजू जो है, इस छठे जुजू में छठा जुजू है जंग, यानी दिखाया जाता है हीरो को कि वो किस तरीके से मैदानी जंग में कारनामा अंजाम देता है, किस बहादुरी से लड़ता है, किस तरह सफ़ें तोड़कर अंदर मैदानी जंग में चला जाता है और मुखालिफ की फौजों को किस तरह मुकाबला करता है। तो इस हिस्से में छठा जो जुजू है जंग का, तो उसमें यही दिखाई जाता है। फिर इसका सातवां जुजू जो है, सातवां जुजू है इसका शहादत, कि किस तरह हीरो मैदानी जंग में शहादत पेश करता है और मुखालिफ फौज उसके साथ कैसा सलूक करती है, किस अंदाज से मुखालिफ फौज इसके साथ लड़ती है और इसको किस तरह से शहादत हासिल होती है, और शहादत का बयान होता है इस सातवें जुजू में, जिसका नाम भी शहादत ही है। फिर इसका आठवां जुजू आता है। आठवां जुजू आता है, इसमें बयान किया जाता है जो हीरो के या सिपाही के या लड़ने वाले रफीक के जो अजीज अकारिब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो शहीद की लाश पर आते हैं, नवाखानी करते हैं, मातम करते हैं, रोते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, उसकी शहादत उसकी शहादत की दाद देते हैं। इसमें इसको बहन कहते हैं। ये है इसका आठवां जुजू। ये 8 जुजू जो तरतीब दिए हैं, ये दिए हैं मीर जमीर ने, और मीर इनीस ने इसको हैयत बख्शी है मुसद्दस की, और मीर जमीर ने इसको 8 अज्जा दिए हैं कि इसके 8 अज्जा होते हैं। लेकिन हर मरसिए में ये 8 अज्जा का होना जरूरी नहीं है। असल में मरसिया तो आजकल उर्दू में मरसिया का रवाज इस तरह चला है कि हम मरसिया उसी को कहते हैं जिसमें इमाम हुसैन और उसके रफ़का की शहादत का जिक्र हो। इसके अलावा जो मरासी लिखे जाते हैं उनको हम शख्सी मरसिया कहते हैं। लेकिन आम तौर पर जो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने गालिब पर मरसिया लिखा है, उसमें तो ये 8 अज्जा नहीं हो सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने सिद्धाग पर मरसिया लिखा, क्योंकि वो उसका उस्ताद था, उसमें भी ये 8 अज्जा नहीं हो सकते हैं। इसी तरह जो बाकी लोगों के मरसिए लिखे गए हैं, इसी तरह मौलाना शुबली ने अपने भाई के नाम पर एक मरसिया लिखा है, लेकिन जिसमें शहादत का वाक़ा न हो, उसमें ये 8 अज्जा नहीं हो सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अदब को मलहूज़ नज़र रखकर इमाम हुसैन के पर जो मरसिए लिखे हैं या उनके रफ़का पर जो मरसिए लिखे हैं, तो उनके लिए ये 8 अज्जा अब ज़रूरी बन गए हैं, क्योंकि अक्सर शोरा ने, मीर ज़मीर ने, मीर खलीक ने, मीर हसन ने, मीर अनीस ने,
इन सबों ने अब इन 8 अज्जा का इस्तेमाल करना कर दिया है, और जितने भी मरासी अब मिलते हैं उनमें ये 8 अज्जा पाए जाते हैं। तो अब आज का जो हमारा मौजू है मरसिया का, उसका अनवान लिखा है ऊपर, हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना। तो ये है आज का हमारा मौजू। आज का हमारा मौजू यही है। तो देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि क्या आज हम इसकी तशरीह कर सकेंगे या नहीं। तो आज का जो ये मरसिया जो लिखा है हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना, तो ये लिखा है मिर्जा दबीर ने। ये लिखा है मिर्जा दबीर ने। ये मिर्जा दबीर जो है, इसका असली नाम है सलामत अली। मिर्जा दबीर का असली नाम है सलामत अली। ये दिल्ली में पैदा हुए 1803 में। 1803 में फिर ये चले गए लखनऊ। तो लखनऊ से पहले तो ये आगरा चले गए थे। आगरा से ये लखनऊ चले गए थे। लखनऊ में तो जो अवध के जो नवाब थे, शाही दरबार था, वहां पर मरसियों का ज्यादा रिवाज था। बहुत बड़े शायर थे। इसने मरसिया बहुत सारे मरसिए लिखे हैं। मरसिया के अलावा भी कुछ शायरी की है, लेकिन मरसिया में इसने ज्यादा अहम काम अंजाम दिया है। और ये 1875 में इस दुनिया से चल बसे। ये थी मिर्जा दबीर के बारे में जानकारी। तो अब रहा ये जो आज का हमारा मौजू है, हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। तो पहला एक शेर में इसका आपके सामने बताऊं। हर एक कदम पे सोचते थे सिबते रसूले मुस्तफा, ले तो चला हूं फौज उमर से कहूं का क्या। तो ये पहला वाला शेर है कि इमाम हुसैन का जो फर्जंद था 6 महीने का, वो बहुत जबरदस्त प्यासा था और वो पानी मांग रहा था, पानी के लिए असरार कर रहा था। तो हजरत इमाम हुसैन अब यजीदी फौज से पानी मांगने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक एक कदम जो बढ़ाते थे फौज की तरफ, तो सोचते थे क्योंकि अगर मैं यजीदी फौज के सामने ये पानी की ख्वाहिश रखूं, हो सकता है कि क्या वो दें या न दें। तो इसीलिए इमाम हुसैन झिझकते हुए कदमों से हजरत अली असगर को गोद में लिए हुए यजीदी की फौज की तरफ जा रहे थे पानी मांगने के लिए। लेकिन वो उनका दिल नहीं चाहता था कि मैं पानी के लिए उनके सामने पानी मांगूं, क्योंकि हो सकता है कि वो दें या न दें। तो इसी पर आज का लेसन ख़त्म करते हैं। कल इस मरसिया की पूरी तशरीह आपके सामने रखेंगे। बाकी वस्सलाम।